आकांक्षा दुबे को लेकर आकांक्षा को खत्म किए जाने को लेकर अब तक सिर्फ कयासबाजी ही चल रही थी, लेकिन अब फाइनली सबूतों के साथ, गवाहों के साथ सच सामने आ रहा है और जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। आकांक्षा के कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक मिला था और उसे लेकर डीएनए टेस्टिंग की खबर भी हमने आपको दिखाई थी, बताई थी। और अब नहीं, और बड़ी बात यह है कि उससे भी आगे मामला पहुंच चुका है, क्योंकि दावा तो यहां तक हो रहा है कि उस रात आकांक्षा के कमरे में 4 लोग मौजूद थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और चारों लोगों ने बारी बारी से आकांक्षा के साथ गंदा काम किया। रात भर आकांक्षा को रौंदा गया और जब आकांक्षा ने विरोध किया तो उसे खत्म कर दिया गया। जी हाँ, तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या है, नया खुलासा कैसे सामने आ गया, पूरा सच क्या कहा वकील ने, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या अब आकांक्षा को इंसाफ फाइनली मिल पाएगा। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 25 मार्च की वो रात थी जिस रात अंधेर हुआ, जिस रात आकांक्षा को खत्म किया गया और फिर कहानी कुछ और ही बता दी गई, कहानी कुछ और ही सुना दी गई। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी इसे मान लिया, सभी को यही बता भी दिया। मगर 2 महीने बाद, जी हाँ 25 मार्च को आकांक्षा के जाने के 2 महीने बाद अब वो असली सच सामने आ रहा है, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही आकांक्षा की माँ, उनके वकील चीख चीख कर कह रहे हैं। जो अब सामने आ रहा है, आकांक्षा के कपड़ों की जाँच में जो निकल कर आया था वो हम आपको बता चुके हैं। आकांक्षा के कपड़ों में सीमेंट मिला है और ये किसका है? समर सिंह का है, संजय सिंह का है, संदीप का या फिर अरुण पांडे का? इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होने वाली है और उसके बाद पता चल जाएगा। मगर इस बीच आकांक्षा की मां के वकील ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और पहली बार वो सच बता दिया जो कि सब जानना चाहते हैं। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील ने खुले तौर पर ललकारते हुए कहा कि अब मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि उस रात आकांक्षा के होटल रूम में कोई अकेला शख्स नहीं था, बल्कि 4 लोग वहां पर मौजूद थे। जी हाँ, ये बड़ी बात आकांक्षा के वकील ने कही और कहा कि चारों लोगों ने आकांक्षा के साथ गलत काम किया। ये बड़ा दावा वकील की तरफ से किया गया। आगे देखिए, मधु दुबे के वकील ने कहा कि चारों ने उस रात आकांक्षा को टॉर्चर किया, जबरदस्ती की और फिर बारी बारी से आकांक्षा के साथ गंदा काम किया। रात भर आकांक्षा को रौंदा गया, एक बार मन नहीं भरा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और वकील के मुताबिक अनगिनत बार उस रात आकांक्षा के साथ ये सब कुछ किया गया। आकांक्षा को कुचला गया और यही नहीं, आगे देखिए, मधु दुबे के वकील के मुताबिक उसके बाद भी दरिंदों का मन नहीं भरा और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि आकांक्षा ने उनके आगे सरेंडर करने से मना कर दिया था। आकांक्षा ने उनकी जबरदस्ती का विरोध किया था, उन चारों की पोल खोलने, उन चारों को जेल में डालने, सजा दिलवाने की बात कही थी और उसके बाद फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। अब मधु दुबे के वकील ने वही 4 नाम लिए हैं जो पुलिस के रडार पर भी हैं। जी हाँ, वही समर सिंह और संजय सिंह जो कि जेल के अंदर बंद है, जबकि 2 बाकी आरोपी हैं फरार या कहें कि गायब हो चुके हैं। संदीप और अरुण पांडे, वो दोनों भी पुलिस की रडार पर हैं और इन चारों का अब डीएनए टेस्ट होना है। मधु दुबे के वकील ने इन चारों लोगों के ही नाम लिए, इन चारों को कल्पित बताए, इन चारों पर आरोपों की झड़ी लगा दी, बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़े बड़े खुलासे कर दिए। और अब तो आकांक्षा केस पूरी तरह से पलट गया है, पूरी जांच पलट गई, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य केस ये लग रहा था जिसमें आकांक्षा को सिर्फ उकसाने की बात कही जा रही थी। मगर जब से वो कपड़ों वाली रिपोर्ट आई है, उसमें आपत्तिजनक चीज मिली है, आपत्तिजनक दाग मिला है, तो उसके बाद तो नया मोड़ हर पल आ रहा है और आकांक्षा दुबे के साथ उस रात के उत्पीड़न की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है। अब उम्मीद है कि पुलिस भी जांच में आगे बढ़ेगी। डीएनए टेस्ट के बाद असली गुनहगारों को न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए जेल में, काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, बल्कि लापरवाही बरतने वालों पर भी एक्शन होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या फाइनली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद फाइनली इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? क्या आप मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।